सो हेलो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो था कि थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी और इसके बाद हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत हमें क्यों है। इन दो चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कवर किया था पिछले लेक्चर में और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि थर्मोडायनेमिक्स का डेली लाइफ में फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है और हमें क्यों इसे स्टडी करना है, हमें इसे क्यों पढ़ना है। इस क्लास में हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के जो दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, वो क्या है, क्यों है और उन्हें दोनों को ही अलग अलग स्टडी क्यों किया जाता है। इसमें हम बेसिकली माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना देरी के हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स रिजल्ट्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। फ्रेंड्स, हम जितने भी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम्स और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में स्टडी करते हैं, वो सभी जो सिस्टम्स होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच होता है और इसका यूज़ बहुत हाई लेवल पर किया जाता है। सो हमारे जितने भी रिजल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम डिटेल्स में इनको बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की। सबसे पहला पॉइंट आता है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो और सेकंड की माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है और ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। इन दोनों का मीनिंग बहुत ईजी है, सिंपल सा। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है वो सिंपल, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो बेसिक मैथ्स के रूल्स होते हैं इन्हीं पर बेस्ड होता है। नॉर्मल फार्मूलाज का यूज़ करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में। जो नॉर्मल हमारे फार्मूलाज होते हैं मैथ्स में या साइंस में, जैसे यूनिवर्सल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू MRT, इनका यूज़ हम करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट अगर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा एक वर्ड रहता है, स्पेशल वर्ड रहता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हैं इससे, जिसका सिंपल मीनिंग ये है कि हम जो मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स जो है उनके फॉर्मूलाज का यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हमारा जो बेसिक मोटो होता है वो ईच एंड एवरी एटम, जितने भी वहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल है, उन सभी का बिहेवियर पता करने पर बेस्ड होता है। ठीक है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में वो है कि ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड होता है और जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड होता है। ठीक है। सेकंड बात करते हैं कि हेयर वी आर इंटरेस्टेड टू नोट डाउन द रिजल्ट्स ऑफ ए थर्मोडायनेमिक चेंज एट मॉलिक्यूलर लेवल। हम मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूल्स की क्या रिएक्शन है, मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम पता करने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या किसी पर्टिकुलर प्रेशर या किसी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक कंडीशन पे हमारे जो एटम्स हैं या हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बिहेवियर किस तरीके से रहता है। तो ये पता करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट अगर हमें पता करना है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा सिंपल मतलब रहेगा हमारे एंड रिजल्ट से। इसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है कि अगर हम अपने पोटैटो को बॉईल करना चाहते हैं प्रेशर कुकर में, तो हम वहाँ पर सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि हम इस बात को मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक प्रेशर कुकर है और मैंने उस प्रेशर कुकर में कुछ पोटैटोज़ रख दिए हैं और उन पोटैटोज़ में मैंने पानी डालने के बाद उसे ढक दिया है और मैं इन पोटैटोज़ को बॉईल करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड रहूँगा कि कितनी गैस मैं जलाऊँ सो दैट मेरी एनुअल मतलब मेरी इकोनॉमिकल सेविंग भी हो जाए, मेरा कम गैस लगे, फ्यूल बचे और मेरे पोटैटो भी जल्दी से जल्दी बॉईल हो जाए। सिंपल सा जो मेरा एंड रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा। और इस चीज़ का पता करने के लिए मैं किस अप्रोच का यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का।
मैं यहाँ पर इस चीज़ में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनकी क्या मूवमेंट है, वो कैसे वेपर बन रहे हैं और क्या सभी मॉलिक्यूल्स वेपर बन रहे हैं। इस चीज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है मेरे पोटैटोज़ को बॉईल करने में, और ये पता मैं कर और मेरी गैस की सेविंग करने में, ताकि मेरा पैसे की बचत हो। तो ये सब मैं पता कर सकता हूँ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से। सो पूरी कहानी का जो रिजल्ट निकल के आया वो ये निकल के आया कि जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर रिजल्ट्स को एनालाइज करता है, और जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है वो सिर्फ एंड रिजल्ट्स को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है और एंड रिजल्ट्स को नोट डाउन करता है। सिंपल। इसके बाद जो थर्ड डिफरेंस आता है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच में, वो आता है कि जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट एज कम्पेयर टू मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। एक्यूरेसी इस अप्रोच में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम ईच एंड एवरी एटम का जो बिहेवियर होता है उसे कंसिडर करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम सभी का एवरेज या ओवरऑल परफॉर्मेंस कंसिडर करते हैं। सो इसी वजह से माइक्रोस्कोपिक अप्रोच शुड बी मोर एक्यूरेट देन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अपार्ट फ्रॉम इसके बाद जो चौथा डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में वो ये आता है कि जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है ये कुछ मॉलिक्यूलर एजम्पशंस पर बेस्ड होता है। जो हमारे डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी है या जो डेल्टॉन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, इन सभी पर ये इन सभी लॉज, स्टैंडर्ड लॉज को ये फॉलो करते हुए, इन सभी एजम्पशंस को फॉलो करते हुए इस अप्रोच को हम करते हैं। और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्योंकि हम एवरेज परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए ये सभी जो एजम्पशंस हैं ये इन पर बेस्ड नहीं होता है, इस पर सिर्फ नॉर्मल रूल्स ही फॉलो होते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम, जो कि मैंने बता ही दिया है आपको। इसके अलावा microscopic approach is concerned with the gross and average effect as we have already studied. Second is this needs some extra complex mathematics with statistical tools and techniques, कि मैंने आपको बता दिया है कि it is based on statistics thermodynamics। तो इसमें statistical mathematics के tools and techniques यूज़ किए जाते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा complex हो जाती है, इसके जो solutions होते हैं बहुत ज़्यादा complex हो जाते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल सा बेसिक मैथमेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक रूल्स हैं उन्हीं का ज्ञान होना ज़रूरी है। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। लास्ट वन इज हेयर वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। यहाँ पर हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अलावा और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। बट सिंपल माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की ज़रूरत होती है उस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तो इसलिए हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज़ मच मोर ईजियर देन microscopic approach. Microscopic approach is much hard and macroscopic approach is much easy, and we are इंटरेस्टेड इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो हम जब भी अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वो सभी थर्मोडायनेमिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और आप सभी ये भी समझ गए होंगे कि इन डेली लाइफ वी यूज़ द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच to get the thermodynamic results and to use thermodynamics in our daily life. So thank you.